और आइए बात करते हैं पुतिन के बदले की। जी हां, ब्लैक सी फ्लीट पर हमले का रूस ने बदला ले लिया है। यूक्रेन के एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। 48 घंटे में यूक्रेन के 30 फाइटर जेट्स बने हैं निशाना। यूक्रेन के 11 रडार सिस्टम और 9 डिफेंस सिस्टम को कर दिया गया है तबाह। यूक्रेन को यह बड़ी चोट पहुंचाई है रूस ने। तो पुतिन का बदला, यूक्रेन का कवच तबाह। जी हां, यूक्रेन के एयरबेस डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स बनाए गए हैं निशाना। 48 घंटे में Su-27, MiG-31 समेत 30 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। पोल्तावा के मिरहोरोद एयरबेस के रनवे को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन के 11 रडार स्टेशन, 4 हाइमार्स, 3 पैट्रियट नष्ट किए गए। फैब 500, फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से किया जा रहा है अटैक। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस बदले को? देखिए, अभी जो यूक्रेन को लेके जो स्थिति है, एक तरह से रूस भी उस ढंग से बढ़त नहीं बना पा रहा है। हाँ। और यूक्रेन की स्ट्रेटजी है कि हर हाल में खार्किव में उसको रोका जाए रूस को, और क्राइमिया का जो इलाका है, खासकर सेवास्तोपोल, जहां पे काफी हमले यूक्रेन ने किए हैं पिछले दिनों में, तो उसको किसी ढंग से उसका नाश किया जाए। सेवास्तोपोल में जो ये ब्लैक सी फ्लीट है, आप जानते हैं, और न्यूक्लियर फ्लीट है, तो उसको क्राइमिया को किसी न किसी तरीके से वो आक्रमण का निशाना बना रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि अभी जो 3 महीने का समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन को यह भी लगता है कि अगर अमेरिका में बदलाव होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, तो उसके बाद वो जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट अचानक से बंद हो जाएगा। यूक्रेन को जो भी करना है, 3-4 महीने का समय है, नवंबर में इलेक्शन है, तो उस समय का समय, उसमें ज्यादातर बढ़त अगर नहीं बना पाए तो यूक्रेन फिर से अपने जो उसके इलाके कब्जे में है रूस के पास, उसको लेना उसके लिए बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो अभी स्ट्रेटजी है कि अग्रेसिव और असर्टिव होकर ज्यादा से ज्यादा जो कब्जे वाले इलाके हैं उसको वापस लिया जाए। बिल्कुल, और इसी स्ट्रेटजी पर फिलहाल रूस काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन जंग से आई है दिल दहला देने वाली तस्वीर। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। रूसी सैनिक पर ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें। कई रूसी सैनिक की जान। सैनिकों का पीछा कर टारगेट कर रहे हैं ड्रोन। तो ड्रोन किस तरह से एक बड़े हथियार के तौर पर इस जंग में सामने आया है, इसकी मिसाल है ये तस्वीर। कैसे एक रूसी सैनिक को ट्रैक किया जाता है, एक ड्रोन इस रूसी सैनिक को ट्रैक करता है और फिर पिन पॉइंट अटैक में हमला किया जाता है और इस सैनिक की जान चली जाती है। और एक और बड़ी खबर, रूसी बेस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने यह बड़ा हमला अंजाम दिया है पैट्रियट मिसाइल के जरिए। पैट्रियट मिसाइल से यूक्रेन ने यह अटैक किया। एक साथ कई पैट्रियट मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका से यूक्रेन को मिली हैं पैट्रियट मिसाइलें और अब उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है यह भी देखिए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में नेटो का बड़ा वॉर प्लान सामने आया है। ये वॉर प्लान क्या है जरा जान लीजिए। कीव में तैनात होगा नेटो का हाई रैंक अधिकारी, यह तय किया गया है। नेटो के सोर्सेस से वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा सामने आया है। यूक्रेन के लिए नेटो के 700 सैनिक तैयार हैं। कीव में तैनात किया जाएगा नेटो अधिकारी को। तो देखिए, यूक्रेन के युद्ध में नेटो की ये डायरेक्ट एंट्री है। अमेरिका से अलग नेटो ने यूक्रेन के लिए ये प्लान बनाया है। कीव में नेटो के टॉप कमांडर की तैनाती का प्लान बनाया गया है। कीव के लिए 700 नेटो सैनिकों की बाकायदा एक नई यूनिट बनेगी। जर्मनी के विस्बेडन में होगी नेटो सैनिकों की तैनाती।
यूक्रेन को सैन्य और हथियारों की मदद पहुंचाएंगे ये नाटो सैनिक, ये तय किया गया है। तो यूक्रेन के युद्ध में एक तरह से नाटो की डायरेक्ट एंट्री से जुड़ी ये खबर है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ मनीष और सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट के लिए।